जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी बेटी को भी डॉक्टर बना दिया है। बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ खेतों के बीच में एक सीकर विजिट किया और वहाँ हमने उनका सिस्टम देखा कि कैसे किस प्रकार वो तैयारी करवाते हैं और किस प्रकार बच्चों को IIT और नीट क्वालिफाई करवाते हैं। जितना भी लव के हैं भाई अपना दौड़े नुका है, गंगा आ गया तो जमा सही गंगा आ गया। 90% अंक 10वीं क्लास में हासिल करेगा, उसके लिए हमारी जो कोचिंग की फ़ीस है उसमें 50% रिलैक्सेशन मिलेगी। जो बच्चा 90% हासिल करेगा उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे सर, उसकी कोई भी कोचिंग फीस नहीं लेंगे। कभी कोई फीस का दबाव नहीं, कुछ नहीं, बड़ा बढ़िया तरीके से समझाते हैं। नियर नज़दीक, इससे अच्छा कोई स्कूल नहीं है। सर बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे बच्चे जहाँ भी बैठ रहे हैं लगभग हर कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं। जो नियर डियर शायद मुझे नहीं लगता किसी स्कूल के पास में ऐसा होगा। उम्मीद नहीं थी कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी क्वालिफाई कर दिया और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी बहुत इजीली था। भाई आपको लग रहा है कि मैं खेतों के बीच आ गया हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं एक ऐसी मिट्टी में आ गया हूँ फिलहाल जहाँ पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। सह गाँव में हूँ और चांग और खरक रोड है ये, और क्रिस्टल ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इनके रिजल्ट आप सुनेंगे कमाल हो जाएगा। फिलहाल मेरे नज़दीक आए और आपको मैं दिखा दूं, ये पंपलेट आप देखिए। ऐसे बहुत सारे स्टाफ जो हैं आपके सामने आएंगे। अब एडमिशन का सिलसिला चल रहा है, स्कूल आएंगे, लेकिन उनके रिजल्ट में क्या आपने देखा है कि नीट का रिजल्ट निकाल रहे हैं। 2025 का रिजल्ट ही आप देख सकते हैं, उसके साथ JEE मेंस का रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन खेतों के बीच में स्कूल कमाल कर रहा है भाई साहब। और फिलहाल यहाँ पर पेरेंट्स आए हैं। अब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, 15 में से 10 बच्चे कमाल कर दिया भाई साहब खेतों के बीच में। और ये कमाल किया है यहाँ स्कूल के डायरेक्टर ने, जो कि सोच के साथ 6 साल से पिछले कोचिंग फैकल्टी ले आए हैं। कोटा सीकर यहाँ के बच्चों को तो नहीं भागना पड़ता। और ऐसे ऐसे बच्चे मैंने सुना है कि आपने तो टैक्सी वालों की बेटी को भी, जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी बेटी को भी डॉक्टर बना दिया है। बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ खेतों के बीच में एक अलग से बिल्कुल एक कूल एनवायरनमेंट के अंदर स्कूल में बच्चों को एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन करके देश की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कमाल कर दिया, स्कूलों से तो रिजल्ट अच्छे नहीं निकल पाते। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि पिछड़ जाते हैं, अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती। आप कोचिंग वाला माहौल भी यहीं बना रहे हो खेतों के बीच में, और टैक्सी वाले की बेटी को भी डॉक्टर बना दिया। जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, उन बच्चों को भी आप आगे बढ़ा रहे हो। देखिए सर, इसमें चाहे एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी हो, चाहे एक IAS अधिकारी की बेटी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन बच्चा वही कामयाब होता है जिसके अंदर अच्छी लगन होती है। और उस लगन के पीछे हमारे जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग फैकल्टी है, उनकी मेहनत है सर। हम लोगों ने पिछले 6 साल पहले एक सपना देखा कि हमारे बच्चे यहाँ से, कोटा और सीकर, जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उसके बाद सीकर विजिट किया और वहाँ हमने उनका सिस्टम देखा कि कैसे किस प्रकार वो तैयारी करवाते हैं और किस प्रकार बच्चों को IIT और नीट क्वालिफाई करवाते हैं। हमने वहीं से ही ये ठानी कि हम आज से ही अपने स्कूल के अंदर ये सिस्टम लागू करेंगे और अपने स्कूल के बच्चों को नीट और IIT की तैयारी करवाएंगे। और हमारे पेरेंट्स जो यहाँ से दूर जाते हैं उनको यहाँ से अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं होने देंगे और स्कूल में ही डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवा करके बच्चों को सफल बनाएंगे। अच्छा, एक बात तो है, डॉक्टर इंजीनियर तो बना ही रहे हो, छोटे बच्चों 5वीं में 6ठी में है, इन बच्चों को भी सैनिक स्कूल का सपना पूरा करा दिया। और मैंने सुना 15 में से 10 बच्चों को क्वालिफाई करा दिया। देखिए, इस साल हमारे 15 बच्चे इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, जिसमें से 10 बच्चे हमारे क्वालिफाई हो गए। अगर मैं पिछले 4 साल की बात करूं तो हम लोगों ने 50 से 52 बच्चे क्वालिफाई करवा दिए हैं सर। वाह जी वाह, कमाल कर दिए। इस बात पे क्लिपिंग कर दो एक बार दोबारा से। और पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। अंकल जी, आज रिपोर्ट कार्ड लिए खड़े हो, बच्चे का रिजल्ट लिए खड़े हो, कैसा पढ़ाई, कैसा माहौल दे? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। कहाँ से हो? हम रेवाड़ी खेड़ा से। अच्छा, नज़दीक के नज़दीक में। अब कोटा सीकर नहीं भागना, भिवानी नहीं भागना, आपको यहीं पे रिजल्ट मिल रहा है, यहीं अच्छी फैकल्टी मिल रही है, अच्छा माहौल मिल रहा है। सर, पहले तो मैं अनिल सरों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत बढ़िया उनकी देख रेख कर रहे हैं। मेरी लड़की आज 3 साल पहले दाखिला दिलाया था, तो सैनिक स्कूल कलुआ का क्वालिफाई किया उन्होंने। बहुत बढ़िया, वो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। और कभी कोई फीस का दबाव नहीं, कुछ नहीं, बड़ा बढ़िया तरीके से समझाते हैं और कोई पक्षपात नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, हाँ, बहुत। तो आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है भाई साहब? जी बहुत अच्छा माहौल लगा जी मुझे।
मैंने भी 3 साल पहले मेरे बेटे का दाखिला यहाँ पे करवाया था यूकेजी क्लास में। तो यूकेजी क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तीनों क्लासों में मेरे बच्चे की जो पोजीशन है वो पहले नंबर पे रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल जो प्रशासन है। तो अंकल जी क्या कहेंगे, खेतों से फसल तो सारे किसान निकाल ही रहे हैं, यहाँ पे अच्छी फसल निकली जहाँ डॉक्टर इंजीनियर भाई राम राम भाई सारे भाई और भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भाई बावड़े हो के उड़ा किते सीख कर जा किते 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 जाना उड़ा बड़का का खाना का बेरा न पढ़ने का बेरा ना, अपना घर से दूर हैं, बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, क्या फ़ायदा वहाँ। यहाँ जो है ना हमने तो भाई बड़ा हिसाब किताब लग गया। और जो है ना मैं तो सारे पेरेंट को भाई जो सुनता हो ना आड़ा जितना भी लव लव के हैं भाई वो अपना दौरा नु का है गंगा आ गया तो जमा सही गंगा आ गया अपना दौरा में आ गई बीच में गंगा। और भाई जिसने नहाना है भाई फटाफट जो है ना आ जाओ। हम तो भाई हाथ जोड़ के आए वहाँ भाई ध्यान दो अपने बच्चा पर, बच्चा है सब कुछ है, मेरा बच्चा ही नहीं सही होगा तो फिर क्या कराएं बता भाई, इनका कारण कर रहे हैं भाई। चलिए बड़ी बात कह दी है, बच्चा सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है कि नहीं जिंदा है। और कई बार जिंदा होते हैं लेकिन डिप्रेस्ड होते हैं, वो भी जिंदा नहीं होते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे, डॉक्टर तन्वी एमएस के बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया। डिप्रेशन इस लेवल के होते हैं। लेकिन यहाँ पे खेतों के बीच में है, आरामदायक माहौल है, फैकल्टी आपकी यहाँ के लोकल लोगों ने माहौल बना रखा है, जो कि कोटा सीकर जाने के बजाय यहीं पे डॉक्टर बना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, कितने साल से बच्चा पढ़ रहा है यहाँ? ऐसा सर, मेरा बच्चा सेकंड क्लास से, 2 बच्चे हैं मेरे अभी प्रेजेंट में, तो सेकंड क्लियर किया है, एक ने 5th क्लियर किया है। और 3 साल से लगातार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे परिवार के हम मतलब जितने बच्चे हैं वो इधर ही आ रहे हैं स्कूल में। तो एक लड़का यहाँ पर जैसे 12th क्लास में उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब जेई मेंस का उसने क्वालिफाई किया था विदाउट कोचिंग के, इसी स्कूल में पढ़ता था। और मैं खुद भी मेरे बच्चों से सेटिस्फाइड हूँ कि बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे, कितने टाइम से बच्चा पढ़ रहा है, माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल है जी। मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ रहे हैं। लड़की ने सैनिक स्कूल में क्वालिफाई किया है, लड़का ने भी किया है। बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ, नियर नज़दीक, इससे अच्छा कोई स्कूल नहीं है। तो बच्चे के फ्यूचर की टेंशन खत्म होगी, ग्लोबल क्रिस्टल ग्लोबल में आ गए तो? हाँ जी बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले अनिल यादव सर का और प्रिंसिपल सर का और टीचर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा बच्चा भी शुरू से ही इधर पढ़ रहा है, नर्सरी फर्स्ट सेकंड यूकेजी से फर्स्ट पोजीशन आ रही है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल है जी। पीछे क्यों हो गया? आज तो मोदी की तरह सीना चौड़ा हो गया, 56 इंच का हो गया, बच्चों का क्वालिफाई हो गया, बच्चे सिलेक्शन हो गया। हाँ जी सर। क्या कहेंगे, कैसा स्कूल है, माहौल बहुत बढ़िया स्कूल है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड स्कूल है। अच्छा जी, क्या कहेंगे, कैसी पढ़ाई है, क्या माहौल है बच्चों के लिए? जी काफ़ी अच्छी पढ़ाई है और बच्चे सही चल रहे हैं और पेरेंट्स या टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाने में। कितने टाइम से बच्चा पढ़ रहा है जी अपना? सर मेरे बच्चे तो नर्सरी टू 5th स्टैंडर्ड तक दोनों ही बच्चे मेरे साथ के साथ पढ़ रहे हैं। और काफ़ी मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ मेरे बच्चों के अंदर, और मेरी गुड़िया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ। अच्छा है, मैं सर को, मैडम को, सबको रिस्पेक्टेड करती हूँ भी। हाँ उन्होंने भाई काफ़ी मेरे बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि 12th स्टैंडर्ड तक मेरे बच्चे यहीं रहे ताकि मैं टेंशन फ्री रहूँ। टेंशन फ्री होगी, कोटा सीकर नहीं भेजना? नहीं सर बिल्कुल, जब यहाँ सब कुछ हमें वो मिल रही हैं सब कुछ, तो फिर सर क्यों भेजना। अच्छा, ये कोचिंग का सिस्टम लेके आए हैं, कोचिंग वाला कितना जो है ये फ़ायदा दे रहा है बच्चों को? कोचिंग का उस तरीके का माहौल मिल रहा है जो कोटा सीकर में मिलना चाहिए? रिजल्ट तो दिखा दिए, चलो बाकी बच्चों पे भी वो होता है क्या साबित? देखिए बेसिकली जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि खुद कंपटीशन से निकल के, स्पेशली अनिल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, खुद एक कंपटीशन से निकल के यहाँ स्कूल्स और भी काफ़ी हैं गाँव के अंदर, लेकिन एक अच्छी पहल करना, कंपटीशन के लिए पहल करना, उसके साथ साथ ये देखना कि बच्चा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बाद जाके किसी उसमें जाता है कंपटीशन लेवल में, लेकिन यहाँ एक मतलब कि छोटी सी क्लास से लेके अपर क्लास तक हर लेवल पे कंपटीशन दिया जाता है। और उसमें ये सिखाया जाता है बच्चे को कि बच्चा आगे जाके भविष्य में कहीं भी नर्वस ना हो। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि एक गुरु जो होता है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो मैंने स्कूल में सबसे अच्छी बात ये देखी है कि बच्चों के साथ स्टाफ का कोऑपरेशन, स्टाफ का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और एक्सीलेंस की तरफ जो फोकस अप्रोच है सीजीएस का, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है, जो नियर डियर शायद मुझे नहीं लगता किसी स्कूल के पास में ऐसा होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल मैनेजमेंट सीजीएस फॉर न्यू अचीविंग न्यू हाइट्स, न्यू अचीवमेंट्स एंड न्यू एम्स। चलिए बड़ी अच्छी बात है। ये पेरेंट्स के रिव्यू थे और यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं। बेटा आज रिजल्ट आ गया है आपका। वैसे तो स्कूल कैसा है बेटा? स्कूल बहुत अच्छा है। चलिए, आप सैनिक स्कूल क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने घंटे पढ़ना पड़ा? सर पूरी रात। पूरी रात? दिन रात एक कर दिए?
यस सर। अच्छा, टीचर्स ने पढ़ाया कैसे? सर बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। चलिए बेटा, आप कितने टाइम पढ़ते थे इस रिजल्ट के लिए? इस रिज़ल्ट के लिए मैंने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी, लेकिन मैंने फिर भी क्वालिफाई कर दिया। और टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी बहुत ईजिली था, टॉपिक को हर तरीक़े को आसानी से समझाते अच्छा, थे। कौन सी क्लास में हो बेटा? सर 5th। 5th में हो अभी, तो आपने सैनिक स्कूल दिया, कितने घंटे पढ़ना पड़ा इसके लिए? सर मैंने रात और दिन एक कर दी। अच्छा, चलिए। यस सर। स्टाफ जो है, फैकल्टी है, ये कहाँ कहाँ से आके आपको पढ़ाती हैं, तैयारी कैसी करवाती है? सर स्टाफ बहुत दूर दूर से आता है और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है पढ़ाने की। अच्छा, चलिए बेटा, इस रिजल्ट के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ा? स्कूल का माहौल कैसा है? मुझे इस रिज़ल्ट के लिए पूरे दिन रात एक करने पड़े और इस स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और सभी टीचर्स बहुत अच्छे से हमें सब चीज़ समझाती है और कोऑपरेट करती है। आप बेटा कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने भी दिन रात एक कर दी थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और टीचर्स भी बहुत अच्छे से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और इजीली हमें समझ भी आ तो जाता है। अभी सैनिक स्कूल में जाओगे या यहीं पढ़ोगे? सर सैनिक स्कूल में जाएंगे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ के ये रिजल्ट निकाला है? मैं पूरे दिन रात कर दिया सर इस रिज़ल्ट के लिए, और मुझे लगा नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँगा कभी, और मेरे जैसा स्कूल ऐसे एरिया में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो भी पढ़ते हैं उनके स्कूल में ना ही कोचिंग फैसिलिटीज़ है और ना ही ये बुक लगती है जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और टीचर्स हमारे साथ फ्रेंडली बातें करते हैं और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ाते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये कमाल कर दिया है यहाँ पर अनिल जी ने। अनिल जी, क्या कहेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके की सोच के साथ रिजल्ट देने वाले हो? और पेरेंट्स जो है बहुत सारे ये पम्फलेट लेके अब टीचर्स जो हैं जा रहे हैं घर घर पे, पेरेंट्स कैसे समझे कि आपका बच्चा कैसे आने वाले वक्त में क्वालिफाई कर पाएगा? चाहे नीट की बात कर लें, जेईई की बात कर लें, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो उनका फ्यूचर बनाते हैं। टीचर्स या फैकल्टी या अच्छा स्कूल कैसे पहचाने, आपके साथ कैसे जुड़ें? देखिए सर, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अभी देखिए लगभग आपके घर के अंदर सारे स्कूल आते हैं और अपना पंपलेट लेकर के आते हैं। सर उस पंपलेट को चेक कीजिए, वो कब की अचीवमेंट्स है। हम लोग तो इस हमारे पंपलेट के अंदर लेटेस्ट अचीवमेंट ही डालते हैं। क्या आपका स्कूल आपके बच्चों को कंपटीशन एजुकेशन दे रहा है? क्या आपका बच्चा आपका उसके अकॉर्डिंग मेंटली प्रेशर तो फील नहीं कर रहा है? हम लोगों ने अभी, जैसे आपने पूछा मेरे से कि आपके नीट और आईटी की प्लानिंग्स क्या हैं, इसकी प्लानिंग के लिए हम लोगों ने पिछले 5 साल से 6th क्लास से ही हमारी प्री फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और उनके लिए हमारी उसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ हमारे टीचर्स ने डिज़ाइन कर रखी हैं, ताकि बच्चा 4-5 साल उस कोचिंग को पढ़े तो +2 के बाद किसी भी प्रकार का मेंटली प्रेशर फील किए बिना उस टेस्ट को क्लियर कर दे। और क्लियर कर नहीं दे, हमारे बच्चे टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। चलिए, एक बात और बताएं, मैंने अभी भी ये नोट किया है 11 स्टूडेंट जो आपके ओलंपियाड अब भी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। देखिए सर, ये साइंस ओलंपियाड की बातें हैं। जैसे खेलों के अंदर ओलंपियाड होते हैं, उसी तर्ज के अकॉर्डिंग आज एजुकेशन के अंदर भी ओलंपियाड होते हैं। हमने ओलंपियाड पिछले 6-7 साल से हम लोग ओलंपियाड की तैयारी करवा रहे हैं। रीजनिंग ओलंपियाड हम लोग पिछले 4 साल से रीजनिंग ओलंपियाड के अंदर अलग अलग क्लासेज के अंदर सर ऑल इंडिया टॉपर्स हैं। पिछले 4 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और साइंस ओलंपियाड के अंदर इस साल हम लोग 2nd राउंड भी क्वालिफाई करके 11 बच्चे हमारे ऑल इंडिया टॉपर हैं। ऑल इंडिया टॉपर मीन्स हमारे उन बच्चों के 100/100 मार्क्स हैं सर। और इन ओलंपियाड के अलावा हमारे बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, आसपास में जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, हर कॉम्पिटिशन में हमारे बच्चे जाते हैं और बैठते हैं, और हमको ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे किस कॉम्पिटिशन में बैठे। लेकिन जब बच्चे स्कूल के अंदर प्राइज़ लेकर के आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे जहाँ भी बैठ रहे हैं लगभग हर कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, हमारा 2nd क्लास का बच्चा OMR सीट भरना सीख लेता है सर। इस साल से हम लोगों ने 3rd क्लास से ही सुपर 30 के सेक्शंस अलग कर दिए हैं, ताकि बच्चा 3rd क्लास से ही 5वीं क्लास में जब बच्चा पहुंचता है, वो सैनिक स्कूल की तैयारी का एकदम मेंटली प्रेशर लेता है, वो प्रेशर उसके ऊपर ना आए और बच्चा खेल के अंदर अपने आप को कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के लिए तैयार कर ले सर। अच्छा, एक बात बताएं, सारा खेल जो है वो फैकल्टी का होता है, फैकल्टी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं जो ऐसा रिजल्ट निकाल रहे हैं? सर फैकल्टी टैलेंटेड होनी चाहिए, कहीं से भी हो। जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं संस्था को रन कर रहा हूं, और रन नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिजल्ट दे रहे हैं। उसी प्रकार हमारा जो फैकल्टी को
सिलेक्ट करने का जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अंदर हमारा सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद हमारा डेमो होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इसी प्रकार हम लोग इंटरव्यूज़ निकालते हैं और टैलेंटेड टीचर कहीं से भी हो, हम टैलेंट की कदर करते हैं और टैलेंट को हमारे साथ जोड़ते हैं। प्रिंसिपल सर हैं, सर आए, एक बार बताएं मुझे, ये सब देने के लिए रिजल्ट आपको कितना प्रेशर झेलना पड़ता है? सर बिल्कुल 1% भी प्रेशर नहीं होता, वो बहुत प्लानिंग के साथ और एक बहुत अच्छा हमने कैरिकुलम डिज़ाइन कर रखा है और वेल प्लानिंग के साथ चलते हैं। इवन एक सिंगल% भी प्रेशर नहीं होता। तो सर क्या कहेंगे, कितने घंटे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है रिजल्ट के लिए? कोचिंग वाले तो कई घंटे पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों का स्कूलिंग टाइम तो 6-8 घंटे। एक्चुअली बच्चे को ठीक है मेहनत करनी होती है, बच्चे को एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम डिवोट तो करना होता है, बट हम बच्चों के बेसिक्स इतने क्लियर कराते हैं कि बच्चों को प्रेशर नहीं होता और बच्चा बहुत प्रेशराइज होकर अगर काम करेगा तो वो सक्सेस भी नहीं होता। तो हमारा जो एक बेसिक रहता है कि हम बच्चों को बेसिक क्लियर कराते हैं ताकि किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको चैलेंजिंग के साथ वो फेस कर सके। अच्छा, एक बात और बताएं सर, फीस का बड़ा मुश्किल होता है। जैसे टैक्सी वाले की बेटी तो डॉक्टर बना दिया आपने, उसके लिए फ़ीस कितनी आम आदमी सोच लेगा कि टैक्सी वाले की बन गई, ड्राइवर की बन गई तो मेरी बेटी भी बन जाएगी, मेरा बेटा भी बन जाएगा। फीस वाला बता दें थोड़ा। सर फीस का इशू ही नहीं है। आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि टैलेंटेड बच्चा हमसे जुड़े और अपनी सफलता प्राप्त करें सर। जैसे अभी 10th का एग्ज़ाम हो चुका है, 11th में जो बच्चा हमारे पास आएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा 90% अंक 10वीं क्लास में हासिल करेगा उसके लिए हमारी जो कोचिंग की फ़ीस है उसमें 50% रिलैक्सेशन मिलेगी। जो बच्चा 90% हासिल करेगा उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे सर, उसकी कोई भी कोचिंग फ़ीस नहीं लेंगे। और रही ओवरऑल फ़ीस की बात, आप भिवानी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस कंपेयर कर लीजिए और हमारी कंपेयर कर लीजिए, विद कोचिंग हमारी उन सब से कम मिलेगी और रीज़नेबल मिलेगी सर। जी, तो आने वाले वक्त में इन बच्चों की तरह आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को, तो आपको कदम चुनना है, सिर्फ चांग रोड पे चले आना है। सह में ये ग्लोबल क्रिस्टल जो स्कूल है, इसमें अगर एक बार आ गए तो आपका बच्चा नाम मात्र फीस में या फ्री में भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी सोच के साथ फैकल्टी अच्छी और माहौल अच्छा और एकदम शुद्ध वातावरण है यहाँ पर। यहाँ एक अलग फीलिंग आ रही है, मैं खड़ा हूँ तो आप आएंगे, आपका बच्चा आएगा तो, क्योंकि सारा खेल माहौल का है। बच्चा अगर सही वातावरण में रहेगा तो अच्छे रिजल्ट निकाल पाएगा। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़्यादा आपाधापी नहीं है, साउंड नहीं है, उतना साउंड पोल्यूशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खेतों के बीच में स्कूल, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी एक सोच के साथ अनिल यादव जी ने। पिछले 6 साल से मारे फिर रहे हैं कि कोटा सीकर नहीं भेजना बच्चों को, फैकल्टी चाहे कहीं से लानी पड़े। आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है या कॉल करनी है आपको, जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिया है मैंने आपको। इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक शेयर कर दें जो आने वाले वक्त में डॉक्टर इंजीनियर का सपना देख रहे हैं लेकिन सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपने स्कूल के बारे में क्या कुछ सोचा अब तक, आप लास्ट में आए हैं तो। और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन लोगों का भला कर दें जो चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।